गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट क्लासेस भी हमने इसमें लिया था, 7 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज 8 से लेकर के टोटल 20 तक जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है लॉथर मेयर वर्क्स ऑन, किस पे वर्क करता है? पहला है पीरियोडिसिटी, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो लॉथर मेयर जो वर्क करता है वो पीरियोडिसिटी पे वर्क करता है। नेक्स्ट, एल्केनाइन अर्थ मेटल आर, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? पहला है ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 7 एलिमेंट, ग्रुप 0 एलिमेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रुप 2 एलिमेंट में अल्कलाइन अर्थ मेटलाइज करता है। पहला अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। द मोस्ट एबंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। एयर में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, केमिकली इनएक्टिव गैस, एज अ diluent of oxygen, productions of proteins, in increasing soils fertility। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एज अ डाइल्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन के फॉर्मेशंस के लिए नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एयर में। ऑक्सीजन को एयर में ये ज़्यादा वो आपको घुलनशील करता है। नेक्स्ट है द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है? पहला है Cu, Hg, जिंक और Na। तो करेक्ट है आपका Hg। जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्मेशन में होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? बोरोन इज इन द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, potassium is in 4th period, nitrogen is in 14th group, sulfur is in 16th group। तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन इज इन 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में नाइट्रोजन लाइज करता है। बी शोज डायगोनल रिलेशनशिप, तो आपका जो ब्रिज रिलेशन भी कहते हैं वही हो गया आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसमें लिथियम के साथ होता है सोडियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। कौन इसमें है जो डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, जिसको कि ब्रिज रिलेशन भी कहते हैं? तो इसमें एल्युमिनियम जो है वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। नेक्स्ट, द पोजिशंस ऑफ एलिमेंट एक्स, एटॉमिक नंबर जिसका 24 है, इन द पीरियोडिक टेबल्स इज एज फॉलोज। ग्रुप 6b, PD4 एंड ब्लॉक डी, 4th पीरियड में है और जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है। ग्रुप 6b पीरियड 3rd एंड ब्लॉक डी। ग्रुप 6a आपका पीरियड है 4, ब्लॉक डी। ग्रुप 6b पीरियड से 4 एंड ब्लॉक एक्स है। तो इसमें से ये किसके लिए एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 24 होगा वो किस में लाइज करेगा? तो एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं और किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये 6 ग्रुप बी में लाइज करेगा 4th पीरियड में और डी ब्लॉक में लाइज करेगा। नेक्स्ट, आयनाइजेशन the EA of fluorines is less than that of the chlorine because, तो आपका जो दिया हुआ है कि फ्लोरीन का ये जो होता है वो क्लोरीन से कम होता है। पहला, साइज ऑफ फ्लोरीन एटम्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्लोरीन एटम। नेक्स्ट दिया हुआ है द 2p ऑर्बिटल ऑफ F इज रिलेटिवली मोर कॉम्पैक्ट देन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट दिया हुआ है En of fluorine is more than that of chlorine। नेक्स्ट दिया हुआ फ्लोरीन is above chlorine in the same group 7a। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका द 2p ऑर्बिटल ऑफ F is
relatively more compact than 3p orbital of chlorine. Next है the correct increasing order of the first IP of BE, B, C, N, O and F. इनके बीच में जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ये 1, 2, 3, 4 ABCD में जो करेक्ट ऑर्डर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो पहला ही है B लेस देन BE लेस देन C लेस देन O एंड लेस देन N एंड लेस देन F. दैट मीन्स कि F का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है और जो बोरन है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है. सेकेंड IP वैल्यूज ऑफ सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सेकेंड IP वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये एटम्स हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो जो करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो है आपका सोडियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन सिलिकॉन एंड ग्रेटर देन मैग्नीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज. आयोनिक साइज के अकॉर्डिंग हमें आयन फॉर्मेशन दिए हुए हैं कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन और सल्फर का. तो इसमें आयनिक साइज के अनुसार किसका साइज होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही है कि कैल्शियम का जो आयन होता है आपका आयनिक साइज होता है वो सबसे छोटा होता है और इसमें सल्फर का जो आयनिक साइज है वो सबसे बड़ा होता है. फिर इसके बाद ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस साइड से सबसे छोटा ये है, पोटेशियम आएगा, क्लोरीन आएगा एंड सल्फर आएगा. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक नेचर. अब इसमें बेसिक नेचर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा Na2O सबसे हाई होता है, फिर इसके बाद MgO लेस होता है बेसिक नेचर, Al2O3 उससे भी कम होता है और SiO2 जो होता है वो इसमें सबसे कम बेसिक इन नेचर होता है. तो आज के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने रिमेनिंग जो क्वेश्चंस पिछले क्लास में छूटी हुई थी उस क्वेश्चन को आज डिस्कस किया हुआ है और अगली क्लासेस भी हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में ही रहेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम लोग समझेंगे. थैंक यू.